Assalamualaikum, my dear students. I am your teacher Zahir Abbas. We are going to start our new lecture on cellulose. Cellulose is the type of polysaccharide. It's a very important and very decent and very authentic topic for the paper point of view. Cellulose, I am repeating, मैं बार बार ये कहूँगा कि सेलुलोज पॉलीसेकेराइड की टाइप है जिसके अंदर इससे पहले हमने स्टार्च को पढ़ा, आज हम सेलुलोज को पढ़ेंगे। बच्चों सेलुलोज क्या है? एक हमारे पास पॉलीसेकेराइड है, इसके साथ साथ ये पॉलीमर्स ऑफ द बीटा डी ग्लूकोज होता है। हम इसी बात को आगे बार बार दोहराएंगे। ये हमारे पास बच्चों एक ग्लूकोज है। अच्छा, ये बीटा डी ग्लूकोज यहाँ पे क्यों कह रहे हैं? ये हमारे पास बच्चों एक ग्लूकोज का फार्मूला है CH2OH। यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, अगर वो बच्चों ऊपर की तरफ हो, OH ऊपर हो, तो इसको हम कहते हैं कि बीटा डी ग्लूकोज। बच्चों ये हमारे पास क्या होगा? बीटा डी ग्लूकोज। बार बार कहूँगा, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर की तरफ हो, पोजीशन नंबर 1 पे, ग्लूकोज की पोजीशन नंबर 1 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर ऊपर की तरफ हो तो वो हमारे पास बीटा डी ग्लूकोज होता है। इसमें जो पॉलीमर्स बनेगा, इसके अंदर तमाम के तमाम जो ग्लूकोज के यूनिट्स होंगे वो बीटा डी ग्लूकोज की फॉर्म में होंगे और ये स्ट्रेट चेन होगा। बच्चों एक बात लिखते जाएं कि ये स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल होगा। स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स। दोबारा रिपीट करता हूं कि ये पॉलीसेकेराइड की एक टाइप है। इसके अंदर बीटा डी ग्लूकोज आपस में कंबाइन होंगे और ये स्ट्रेट चेन होगा, इसमें कोई ब्रांच नहीं होगी, जैसे कि हमने स्टार्च में बात की थी एमोलोपेक्टिन के अंदर। इसकी ऑकरेंस की बात करें बच्चों, ऑकरेंस का मतलब होता है कि ये कहां पाई जाती है और किस किस हालतों में पाई जाती है। जरा देखिएगा, मोस्ट अबंडेंट नेचुरल पॉलीमर, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कुदरती तौर पर पॉलीमर्स ये है। इसके साथ साथ 100 बिलियंस टन जो है ये पर ईयर आप इसको कलेक्ट करते हैं। कॉटन जो है हमारे पास वो 99% सेलुलोज की फॉर्म में पाई जाती है। इसके बाद वुडी पार्ट ऑफ द ट्री जो है उसके अंदर तकरीबन ये 50% पाई जाती है, यानी पौधों के अंदर ये पाई जाती है। इसके बाद मरीन एनिमल्स, मरीन समुद्र के अंदर जो पाए जाने वाले एनिमल्स हैं उनके अंदर भी ये पाई जाती है। यानी ये इसकी मौजूदगी, ये कहां पे पाई जाती है, ऑकरेंस का मतलब होता है। अच्छा बच्चों, हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये एक कलरलेस अमॉर्फस सॉलिड है। अमॉर्फस बच्चों क्या होता है? जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स या जो पार्टिकल्स हैं उनकी अरेंजमेंट फिक्स नहीं होती। तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी अरेंजमेंट फिक्स नहीं होती, इसलिए इसको कहा जाता है कलरलेस अमॉर्फस सॉलिड। और इसकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो बच्चों वो लो होता है। इसके साथ साथ डिकम्पोज, जब आप इसको हीट देते हैं तो ये टूट जाती है और ये पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं है, इट्स इनसॉल्युबल इन वाटर। अच्छा, इसके बाद देखिए, एज अ फूड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसको बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो जानदार हैं, जिंदा जानदार, वो इसको खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नॉट डाइजेस्टेड बाय द ह्यूमंस, इसको इंसान डाइजेस्ट नहीं कर सकता, हजम नहीं कर सकता। बच्चों एक बहुत अहम पॉइंट है कि इसको एक जो ह्यूमन है वो डाइजेस्ट क्यों नहीं कर सकता। इसकी वजह यह है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, हमारे मैदे के अंदर, हमारे इंटेस्टाइनल सिस्टम के अंदर एक एंजाइम सेलुलेज जिसको कहा जाता है बच्चों, सेलुलेज एंजाइम एब्सेंट होता है, मौजूद नहीं होता, जो इसको डाइजेस्ट करने के लिए मौजूद होता है। जैसे कि अगर सक्रोज की बात करें तो सक्रेज इस एंजाइम को डाइजेस्ट करने के लिए मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पे जो सेलुलेज एंजाइम है वो एब्सेंट होगा, मौजूद नहीं होगा, जिसकी वजह से ये बायोलॉजी वाले स्टूडेंट जो हैं मेरे इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। यूज्ड टू मेक फाइबर्स, रेशे बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रॉपर्टीज थी। अच्छा, इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, बहुत ज़्यादा अहम है। हमने पहले भी कहा इसके अंदर बीटा डी ग्लूकोज पाया जाता है। बीटा कहाँ से, अगर आप इसको पॉइंट आउट करेंगे, ये हमारे पास ग्लूकोज है, पोजीशन नंबर 1 के ऊपर अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन ऊपर हो
अप साइड पे हो तो इसको बच्चों हम कहते हैं बीटा डी ग्लूकोज। अच्छा, इसके अंदर जो लिंकेज होता है वो 1,4 है, इसको हम देखते हैं। ये हमारे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये बीटा डी ग्लूकोज की फॉर्म ने हमने बनाना है। यहां पे देखिए, यहां पे H आ जाता है, यहां पे पोजीशन OH और यहां पे H, ये हमारे पास बीटा डी ग्लूकोज है। इसी तरह ये भी हमारे पास क्या होगा बच्चों, बीटा डी ग्लूकोज हम बनाते हैं, इसका H है, यहाँ पे H, यहाँ पे बच्चों OH होता है, यहाँ पे H, यहाँ पे भी H होगा, और ये बीटा डी ग्लूकोज यहाँ पे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ग्लूकोज की अगर 1 पोजीशन, इसको पोजीशन नंबर 1 कहते हैं, 2, 3, 4, 5 एंड 6। पोजीशन नंबर 1 के ऊपर ये हमारे पास क्या है, बीटा है, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, ये आपस में क्या करेंगे। अब देखिएगा, ये हमारे पास बीटा डी ग्लूकोज है और ये भी बीटा डी ग्लूकोज है। यहां से बच्चों वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा, ये कंडेंसेशन, जहां से छोटे मॉलिक्यूल रिमूव हो और बड़ा मॉलिक्यूल बड़े बने तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। अब देखिएगा, जब ये आपस में कंबाइन करेंगे कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। ऐसे, तो इसी तरह आगे भी कुछ ये ऐसे ही चलता जाएगा। यहां पे अगर आप देखते हैं O और यहां ऐसे, इधर भी अगर आप देखते हैं तो इनके दरमियान रिएक्शन होगा OH और OH के दरमियान। ये तो ये वाला जो बच्चों इनके दरमियान यूनिट चल रहा है, ये वाला, ये चलता ही जाएगा लॉन्ग। और ये कौन सा बॉन्ड है बच्चों, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक। अच्छा, एक बात इसके साथ लिखिएगा, B14 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। वो क्यों कि पोजीशन बीटा के ऊपर बन रहा है। दोबारा से इस बात को दोहराऊंगा कि हमारे पास बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। इनकी जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहां से बच्चों वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा। अच्छा, ये अक्सर एमडी कैट के अंदर पूछ लिया जाता है कि विच टाइप ऑफ द बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द ग्लूकोज मोनोमर्स, तो आपने कहना है β14 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स के यूनिट आपस में कंबाइन कर रहे होते हैं, जो बॉन्ड बनाते हैं, वो वाला बॉन्ड उनका होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। मैं इसको रिवाइज करवाता हूं कि सेलुलोज जो है वो बच्चों टाइप ऑफ द पॉलीमर्स है। उसकी ऑकरेंस को हमने देखा, हमने कहा कि ये नेचुरल अबेंडेंट, बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाने वाला कुदरती तौर पर पॉलीमर्स है। और ये इसके साथ साथ इसके अंदर जो मोनोमर्स होते हैं वो ग्लूकोज होती है, और वो ग्लूकोज कौन सी, बीटा डी ग्लूकोज होती है। और वो बीटा की पोजीशन को देखना हो तो पोजीशन नंबर 1 पे आए ग्लूकोज की, उसकी अगर आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर की तरफ हो तो वो बीटा डी ग्लूकोज कहलाती है। और जब इनके दरमियान बॉन्ड बनता है तो वो बच्चों 1,4 ग्लाइकोसाइडिक, सॉरी आप ऐसे कहेंगे β14 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। और ये आपस में कंबाइन होते जाते हैं और बहुत बहुत लंबी चेन बनाते हैं। और ये बच्चों स्ट्रेट चेन होती है, ब्रांच नहीं होती, स्ट्रेट चेन बनाते हैं। ये आपने करना है। इसमें जो तमाम चीज़ें हैं, ऑकरेंस है, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, और इसके साथ इसका जो स्ट्रक्चर है ये इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज पास पेपर के अंदर, आप एमडी कैट के पास पेपर उठा ले तो सेलुलोज में से अक्सर एक एमसीक्यूज उसने दिया होता है। तो इसको अच्छी तरह से हर जाविये से इसको देखें, इसके स्ट्रक्चर को अच्छी तरह देखें।